नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सत्र 6 के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 13 साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आपको इकाई 1 में महाकाव्य का स्वरूप, महाकाव्य के भारतीय तत्व, प्रगीत का स्वरूप, प्रगीत के भेद, गज़ल का स्वरूप तथा गज़ल के प्रमुख अंगों का अध्ययन है। इकाई 2 में एकांकी का स्वरूप एवं तत्व, कहानी का स्वरूप एवं कहानी के तत्व, उपन्यास का स्वरूप एवं उपन्यास के तत्वों का अध्ययन है। इकाई 3 के अंतर्गत रेखाचित्र का स्वरूप एवं रेखाचित्र की विशेषताएं, आत्मकथा का स्वरूप एवं आत्मकथा की विशेषताएं, यात्रा वृत्त स्वरूप एवं विशेषताएं, यह इकाई 3 के अंतर्गत आता है। इकाई 4 के अंतर्गत आलोचना का स्वरूप, आलोचक के गुण, आलोचना के प्रकार, इस तरह आपको इकाई 1 से 4 तक अध्ययन है। इसका जो स्वरूप है इस प्रश्न पत्र का और इसका अंक विभाजन जो है वह हम आपको नोट्स के अंतर्गत दे देंगे। तो आज हम साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना इस पेपर के अंतर्गत इकाई 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें महाकाव्य का स्वरूप तथा महाकाव्य के भारतीय तत्व जो है वह इस प्रकार है, या उसका अध्ययन हम अभी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय महाकाव्य जो है वह एक अनूठी साहित्यिक विधा है। गद्य और पद्य यह साहित्य की 2 प्रमुख विधाएं हैं। इसमें जो पद्य आता है, पद्य की एक प्रमुख विधा जो है वह है महाकाव्य। यानी काव्य वेदों के बारे में अनेक आचार्यों ने गहन चिंतन के आधार पर अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। काव्य का वर्गीकरण भी विविध आधारों पर किया गया है। इन आधारों में से बंद यह एक आधार है। बंद के आधार पर काव्य के 2 भेद हैं, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध के भी 3 भेद किए गए हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य तथा एकार्थ काव्य। आपके पाठ्यक्रम में आपको महाकाव्य का समावेश किया गया है। महाकाव्य शब्द महत और काव्य इनके मेल से बना है। महाकाव्य का अर्थ है महत या बहुत बड़ा या विस्तृत काव्य ग्रंथ अथवा सर्वश्रेष्ठ काव्य। महाकाव्य में महत प्रसंग या घटना का विश्लेषण होता है। महाकाव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड में हुआ है। तो भारतीय या महाकाव्य का जो स्वरूप है वह महाकाव्य का स्वरूप बहुत ही महान है और भारतीय दृष्टि से उसका स्वरूप जो है उसका हम अध्ययन करेंगे। आचार्य भामह ने काव्यालंकार इस ग्रंथ में महाकाव्य के विषय में महाकाव्य को एक सर्गबद्ध रचना कहा है, जिसका आकार विस्तृत होता है। महाकाव्य में महानता होती है। महाकाव्य का कथानक उदात्त होना चाहिए। महाकाव्य में उदात्त चरित्र वाले किसी महान पुरुष का नायक के रूप में वर्णन होता है। महाकाव्य में नाटकीय संधियों का निर्वाह होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से किसी एक फल की प्राप्ति को दिखलाना महाकाव्य का प्रमुख उद्देश्य होता है। महाकाव्य में एक प्रधान रस हो, साथ ही अन्य रसों का भी वर्णन हो। महाकाव्य में नायक की विजय दिखलानी चाहिए। महाकाव्य में दरबार, वातावरण, दूतों का योग,
युद्ध का अभियान, बाह्य संघर्ष, सूर्य, चंद्र, नदी आदि का वर्णन होता है। महाकाव्य में अलंकारयुक्त भाषा का प्रयोग होता है। इस प्रकार आचार्य दंडी ने भी महाकाव्य महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक होना जरूर है ऐसा कहा है। आचार्य विश्वनाथ ने भी महाकाव्य का आरंभ मंगलाचरण से माना है। इस प्रकार जो हमारे आद्य आचार्य हैं उन्होंने अपने अपने मतानुसार महाकाव्य का स्वरूप अलग अलग बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने महाकाव्य का इतिवृत्त व्यापक और सुसंगठित होना चाहिए ऐसा कहा है। सामाजिक को आंदोलित करने वाली वस्तुओं और व्यापारों का चित्रण होना चाहिए। रसानुभूति में सहायक, विशाल, प्रांजल तथा सुष्ठु भावव्यंजना होनी चाहिए। संवाद रोचक, नाटकीय तथा औचित्यपूर्ण होने चाहिए ऐसा मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। डॉक्टर बाबू गुलाबराव कहते हैं, महाकाव्य का वह विषय प्रधान काव्य है। महाकाव्य वह विषय प्रधान काव्य है जिसमें अपेक्षाकृत बड़े आकार में प्रतिष्ठित और लोकप्रिय नायक के उदात्त कार्यों द्वारा जातीय भावनाओं, आदर्शों और आकांक्षाओं का उद्घाटन किया जाता है। इस प्रकार डॉक्टर शंभुनाथ सिंह कहते हैं, महाकाव्य वह छंदबद्ध रचना है जो तीव्र कथा प्रवाह के साथ साथ मानवीय अनुभूतियों का लेखाजोखा होता है। सुमित्रानंद पंत वे महाकाव्य के बारे में इस प्रकार कहते हैं, महाकाव्य मानव सभ्यता के संघर्ष तथा सांस्कृतिक विकास में जीवन पर्वताकार दर्पण है जिसमें प्रमुख मुख देखकर मानवता अपने को पहचानने में समर्थ होती है। इस प्रकार विभिन्न भारतीय विद्वानों ने महाकाव्य के स्वरूप पर अपनी चर्चा की है या अपने अपने मत प्रकट किए हैं। अब हम भारतीय महाकाव्य के तत्वों का अध्ययन करेंगे। भारतीय महाकाव्य के जो तत्व है वह भारतीय धारणा का विश्लेषण करने पर हमारे सामने प्रकट हुए हैं। इसमें पहला तत्व है कथावस्तु। महाकाव्य में कथावस्तु अनिवार्य तत्व है। लगभग सभी भारतीय आचार्यों ने महाकाव्य में कथा का होना आवश्यक बताया है। महाकाव्य की कथावस्तु इतिहास, पुराण और लोक प्रसिद्ध कथा के आधार पर होनी चाहिए। महाकाव्य का कलेवर विशाल होता है। उसमें नायक के जीवन की संपूर्ण झांकी प्रस्तुत की जाती है। दूसरा तत्व है नायक, पात्र और चरित्र चित्र। भारतीय आचार्यों के अनुसार महाकाव्य में नायक का महत्वपूर्ण स्थान है। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त होना चाहिए। महाकाव्य का नायक कोई देवता या उच्च कुल में उत्पन्न क्षत्रिय राजा होना चाहिए। नायक महाकाव्य के सभी प्रसंगों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। महाकाव्य का नायक उदात्त, गंभीर, कीर्ति संपन्न, व्यवहार कुशल, धर्मप्रिय, न्यायप्रिय, कलाप्रिय, उत्साही, पराक्रमी और शक्तिशाली होना चाहिए। और नायक का चरित्र समाज में सत्प्रवृत्ति का विकास करने वाला भी होना चाहिए। अगला तत्व है महाकाव्य में रस की योजना। रस महाकाव्य का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है। महाकाव्य विशाल होता है। इसमें जीवन का व्यापक चित्रण किया जाता है। अतः महाकाव्य में सभी रसों का वर्णन भी आवश्यक होता है। भारतीय आचार्यों ने रस को अनिवार्य तत्व माना है। इस प्रकार महाकाव्य में प्रधानता श्रृंगार, वीर और शांत रस का वर्णन आवश्यक होना चाहिए। अगला तत्व है छंद। महाकाव्य सर्गबद्ध तथा छंदबद्ध रचना है। महाकाव्य की कथा का विकास करने के लिए छंद का होना अनिवार्य है। छंद के कारण रस प्रवाह आता है। इसके लिए सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग किया जाना चाहिए। सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन अपेक्षित है। लगभग सभी भारतीय आचार्यों ने महाकाव्य में छंद को अनिवार्य माना है।
अगला तत्व है वर्णन। महाकाव्य के अन्य तत्वों के समान वर्णन भी महत्वपूर्ण तत्व है। महाकाव्य युग विशेष का दर्पण होता है। महाकाव्य में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों का चित्रण मिलता है। महाकाव्य में विविधता दिखाने के लिए यह तत्व अनिवार्य माना गया है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, इसीलिए वर्णनात्मक शैली को अपनाना चाहिए। और महाकाव्य में किसी सज्जन की प्रशंसा और दुर्जन की निंदा का भी वर्णन होता है। अगला तत्व है शीर्षक या नाम। महाकाव्य का शीर्षक या नामकरण महाकाव्य के नायक, नायिका, विषय वस्तु के आधार पर होना चाहिए। महाकाव्य का शीर्षक लेखक के उद्देश्य को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। महाकाव्य का शीर्षक विसंगत न हो। शीर्षक कथा वस्तु के अनुकूल होना चाहिए। औचित्यपूर्ण तथा अर्थपूर्ण होना चाहिए। महाकाव्य का शीर्षक या नाम प्रभावशाली और उदात्त होना चाहिए। अंत में अंतिम जो तत्व है महाकाव्य का वह इस प्रकार है। कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती। हर रचना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। रचनाकार किसी उद्देश्य से ही अपने रचना की सृष्टि करता है। महाकाव्य तो सौद्देश्य रचना है। महाकाव्य महानता का प्रकाशक होता है। भारतीय आचार्यों ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि में से किसी एक के फल की प्राप्ति को उद्देश्य माना है। नायक अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमेशा संघर्षरत रहता है। महान संदेश देना, किसी व्यक्ति के महान कार्य को उद्घाटित करना, नायक के चरित्र पर प्रकाश डालना, नायक की विजय दिखलाना, असत्य पर सत्य की विजय दिखलाना, सच्चरित्र का निर्माण करना, लोकरंजन, राष्ट्रभक्ति, नैतिक आदर्श स्थापन करना, मानवतावादी मूल्यों की सुरक्षा करना, नायक के चरित्र से प्रेरणा देना आदि अनेक उद्देश्य महाकाव्य के लेखन के पीछे या महाकाव्य की सृष्टि के पीछे होते हैं। इस प्रकार महाकाव्य का स्वरूप तथा भारतीय तत्व है, इसका आप बहुत ही लगन से अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।